अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स उमैर आलम। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द चेंज। पाकिस्तान में एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था पंजाब नहीं जाऊँगी। उस मूवी के एंड पे एक सीन था जिसे देख के बंदा बड़ा ही इमोशनल होता है। आप भी देख लो। एक तारे वाले बाबा जी ने कहा था कि इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती। मोहब्बत रोजे की तरह होती है, बेवफाई से टूट जाता है रोजा। मोहब्बत में बस एक चुनते, बाकी सारा जहान रहने देते। हाय, ये सीन देख के ना बंदा बड़ा ही जज्बाती होता है। लेकिन ये फिल्म में जो खग्गा साहब होते हैं ना, ये 100 मुरब्बे के मालिक होते हैं और ये अपने इलाके के चौधरी साहब, मलक साहब, सरदार या वडेरे होते हैं। इनके पास एक शफीक अहमद होता है जो इनकी खिदमत करता है। तो ये जब एक बड़ी सी कोठी के सामने खड़े होकर कहेंगे ना कि एक तारे वाले बाबा जी ने कहा था कि इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफ़ी नहीं होती, तो फिर हमें रोना आ जाता है। हम कहते हैं यार इश्क बड़ा ज़ालिम है, बड़े बड़े अमीरों को रुला के रख देता है। तो ऐसे जितने भी खग्गा साहब होते हैं ना, उनकी वैल्यू होती है, उनके रोने की भी कीमत होती है और उनके जज्बात की कदर की जाती है। तो इस मूवी को देख के ना बंदा बड़ा जज्बाती होता है और बंदा कहता है कि मैं भी एक तारे वाले बाबा जी के पास जाके बैठूंगा। हाँ ना मेरी जान, ना तुम्हारे पास 100 मुरब्बे नहीं है, ना ही तुम्हारे पास कोई शफीक अहमद है। सीधा सीधा कहूँ ना तो तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो मूवी में खग्गा साहब ने तो छत से छलांग लगाई थी तो बड़ा वाह वेला हुआ था ना, बड़ी बातें हुई थी ना। तुम्हारी अगर कोई वैल्यू नहीं है ना तो तुम जाओ और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओ और उधर से छलांग लगाओ, या जाओ और बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ और उधर से छलांग लगाओ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी वैल्यू होती है ना, उसकी छोटी से छोटी कुर्बानी की भी वैल्यू होती है, और जिसकी वैल्यू नहीं होती उसकी बड़ी से बड़ी कुर्बानी की भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो एक अमीर बाबूश होना जब किसी के लिए 8-9 घंटे पानी नहीं पीता ना तो उसे कॉल करती है और उसे कॉल करके कहती है कि मेरे बेबी ने पानी नहीं पिया। जबकि एक मिडिल क्लास किसी के लिए ना फिज़िकली अपने आप को टॉर्चर कर देता है और लोग उसको दिमागी मरीज कहते हैं। तो मेरी जान, तुम जितना भी टॉर्चर करो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी बड़ी कुर्बानी दे लो, आई नो दर्द सहते हो तुम और दर्द में मज़े लेते हो ना। वाह मेरे मजनू वाह। ये जो इश्क प्यार मोहब्बत होते हैं ना, ये अमीरों के शौक़ होते हैं क्योंकि उनके नाम तारीखों में लिखे जाने होते हैं। अब देखते नहीं हो ये जो इसी मूवी में खग्गा साहब हीर के मज़ार पे गए थे, वो हीर कौन थी? वो अपने गांव के चौधरी की बेटी थी। अच्छा छोड़ो, ये ताज महल के बारे में तो तुमने बड़ी लव स्टोरी सुनी होगी ना, बड़े किस्से सुने होंगे कि यार एक बादशाह के बेटे ने अपनी महबूबा के लिए ताज महल बना दिया था, दुनिया का 7वां अजूबा। बड़ी कुर्बानी दी थी उसने अपने मुंह में से अल्फाज निकाले थे कि ये ताज महल बनना चाहिए, और फिर लग गए मजदूर और मिस्त्री और उन्होंने वो एक बड़ी सी इमारत खड़ी कर दी। कुर्बानियाँ दी उन्होंने, हाँ हाथ कटे उनके, और नाम एंड पे किसका आया? शाहजहां साहब का, कि उन्होंने अपनी महबूबा के लिए ये ताज महल बना दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू थी। तो उनकी वैल्यू है तो उनके अल्फाज की भी वैल्यू है। तो मेरी जान, तुम भी अपनी वैल्यू बनाओ ताकि तुम कह सको कि रोटी खोल दे शफीक अहमद, रोटी खोल दे शफीक अहमद। Stay tuned, stay positive, stay creative and use your common sense. आपका अपना उमैर आलम।